अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफ टॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, बारिशें हो रही हैं कराची में और यहाँ पे इस जगह पे आपने देखा होगा कि मेरे जो है चंपा और डेजर्ट रोज़ के प्लांट पड़े हुए थे, चंपा के भी। तो सबसे पहले अगर आपके पास चंपा के या एडेनियम डेजर्ट रोड जो भी आप उसको कहते हैं, अगर आपके पास पौधे हैं तो उनको आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है, क्योंकि मेरा एक पौधा ओवर वाटरिंग हो के रॉट हो चुका है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसको मैंने निकाल के पूरी उसकी जड़ें वड़ें काटी हैं और उसको अब मैंने सूखने के लिए खुश्क जगह पे, ये देखें, ये मैंने इसको ये लटकाया है ताकि ये किसी तरह ड्राई हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये ड्राई हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रॉट हो गया था। ये बारिशों का पानी इसमें पड़ता रहा है और उसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। तो अब मैंने इनको अपने वहाँ से चंपा को सबको हटा के डेजर्ट रोड्स को, ये एक तो मैंने ये अंदर शेड में कर दिया है, ये मेरे 4 पड़े में हैं। उसके बाद मेरे ये पड़े में हैं यहाँ पे, ये सब मैंने यहाँ कर दिए कि इनको जो है ज़्यादा बारिश का पानी ना लग सके, क्योंकि ज़्यादा बारिश का पानी लगने का मकसद है कि इनकी रूट्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, गलनी शुरू हो जाएंगी। और इन पे आप जो ग्रीन कलर की फंगस या मॉस देखते हैं, काई देखते हैं, वो अगर हो तो फ़ौरन गोडी उसके ऊपर कर दें, क्योंकि अगर इसके ऊपर ये जैसे मेरे इधर कुछ प्लांट्स में होगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेगी तो आपके प्लांट को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इसी वजह से मेरा जो है ये ख़त्म हुआ है प्लांट। और मैंने सबसे पहले कल इनको जो है शाम में जगह इनकी चेंज की गई, बारिशें जब तक हैं तो ये जगह इनकी तब्दील करूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि इनका क्या रहता है। ये हमारा अब चाय का टाइम हो रहा है, फयाज भाई आ गए हैं चाय दूध लेकर, और अब हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। ये देखें, ये जो है प्लूमेरिया है मेरा वाइट वाला। मैं सोच रहा हूँ एक रेड वाले की कटिंग ला के लगा दूँ तो रेड वाला भी हो जाए, क्योंकि रेड वाला मैंने लगाया था लेकिन वो ख़राब हो गया था। इस पे भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो मिली बग का आता है, कि इसको भी मिली बग अटैक करता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, इसको भी मिट्टी के तेल से धो दिया करें। बाकी जो है ये पौधे अब लगे हुए हैं। ये स्नेक प्लांट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो है निकालूं, इसको कम करूं। तो अगर किसी को ये चाहिए हो स्नेक प्लांट तो वो आके, कराची में अगर रेजिडेंट है तो वो आके मुझसे कलेक्ट कर सकता है किसी भी वक्त। किसी को हवार्थिया चाहिए हो वो ले ले मुझसे आके। ये हवार्थिया, ये देखें मेरे ये बच्चे वगैरह, इसमें पप्स बहुत निकले हुए, जिनको चाहिए वो आके ले ले मुझसे। स्नेक प्लांट वहाँ भी पड़ा हुआ है, तो अगर किसी को चाहिए। ये मेरा चीकू का प्लांट है, 24 इंच के गमले में लगा हुआ है दोस्तों। चीकू ये लटका हुआ है, ये भी चीकू लगा हुआ है, देखें इस पे ये छोटे छोटे, ये देखें ये चीकू निकल रहा है, ये चीकू निकल रहा है, ये चीकू निकल रहा है। काफ़ी इसके ऊपर चीकू निकल रहे हैं, आपको नज़र आए तो जो है इंशाल्लाह ये चीकू भी निकल आएंगे। ये देखें ये चीकू का प्लांट है, इस पे अभी ये छोटा सा लगा हुआ है, ये भी चीकू निकल रहा है। एक और है, उस पे भी देख लेंगे कि कुछ निकला है या नहीं। इस पे अभी छोटे छोटे लगे हैं, अभी इस पे बने नहीं है। और ये मोतिये की अपडेट दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोतिये को बहुत फूल लगें, चाहते हैं कि ये भरा रहे हर वक्त फूलों से, तो इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या तरीक़ाकार है, कि इस पे इतने फूल लगेंगे और इसके जो है इसका क्या तरीका होगा करने का। तो इंशाल्लाह आपके भी मोतिये पे बहुत फूल लगेंगे।
तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।